एनडीटीवी की टीम इस गांव में पहुंची है जो कि नूह का श्रृंगार गांव है। इस गांव के अंदर एक मौलाना का घर है और ये मौलाना वही मौलाना है जो कि दिल्ली ब्लास्ट केस के अंदर जो कई सारे अभियुक्त हैं, जो सस्पेक्ट हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें से एक मौलाना, उनका नाम है मौलाना इश्तियाक। इस वक्त हम उनके गाँव में मौजूद हैं, ज़रा उनसे, और ये जो है ये उनका घर है। इस वक्त हम उनके परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन। आपके भाई हैं, कौन है जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो कौन है? वो मेरे भाई हैं। कैसे भाई हैं? वो भाई मेरे सगे भाई हैं। अच्छा, ये मौलाना इश्तियाक जो है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो टेरर केस में सम्मिलित थे, शामिल थे? क्या आपको पता था कि आपका भाई जो है इस तरह का काम करता है? हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, ये सब बेकार बात। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। आपने देखा उनके घर से जो है 2500 केजी एक्सप्लोसिव्स मिला है। सर वो घर से, उनके घर से नहीं है, वो उसने घर जो है वो रेंट पे दे रखा है। अब रेंट वाले उसमें और भी बंदे रहते हैं, और रेंट वाले उसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये वो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। उसमें और भी 4 परिवार, 2-3 परिवार रहते हैं उस। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपके घर में आऊँ और मैं आपके घर में आगे कुछ रख दूँ तो आप ये कहेंगे कि इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है? नहीं। पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं? क्या आपने बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना आ गया ये थोड़ा, बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के आपने घर कैसे दे दिया उनको? ये तो सर वो वही का मामला है, वो यहाँ पे रहते नहीं है। 2005 से वो वहीं अल्फला में ही है। अभी तो आप रिश्ता बता रहे थे, अभी आप नहीं, वो रिश्ते में तो हमारा भाई है, लेकिन यहाँ से उसको तकरीबन 2005 से वो वहीं रहता है हमारे पास में। बस उसके ताल्लुकात वो मिलने के लिए आता है महीने में, 2 महीने में आते हैं आपके एक बार। तो जब वे घर दे रहे थे किसी को, किसी आतंकी को उन्होंने घर दिया, तो क्या उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन की? इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। जब वो आतंकी उनके पास आता है, उस आतंकी ने उनसे जो है उन्हें 2400 रुपये दिए। तो सितंबर 13 को ये एडवांस पैसा दिया गया। कहा गया कि हमें जो है घर तकरीबन 2 महीने के लिए चाहिए, ठीक है? उन्होंने घर किस बिना पे दिया उसको? तो इस बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ये सवाल जो आप हमसे कर रहे हो, हमें इसके बारे में कोई मालूम नहीं है, किस वजह पे दिया, कब दिया, क्यों नहीं दिया, क्या वजह है। अच्छा, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप जानते होंगे ना उनका किसी भी संस्था के साथ, किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैश ए मोहम्मद के साथ कोई कनेक्शन था? नहीं, उसका किसी के साथ भी, वो इतना शरीफ है और उसका किसी के साथ ऐसे कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। कोई भी चोर जब तक पकड़ाता नहीं है तब तक कहता है मैंने चोरी नहीं की। नहीं, ये बात ठीक है, अगर कोई है कोई मामला। लेकिन ये उनके घर से जो है 2500 केजी, 1-2 केजी नहीं, 2500 केजी एक्सप्लोसिव मिला है। सर आप समझ नहीं रहे, वो उनके घर से, वो घर उसने रेंट पे दिया हुआ है। हाँ। रेंट पे उसमें और भी आदमी रहते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हमें मालूम नहीं है। इसमें एक लिंक है, लिंक ये जुड़ा हुआ है कि आपके जो भाई हैं, अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर जो मस्जिद है उसके इमाम है। कितने सालों से इमाम है वहाँ के? वो 20 साल हो गए, 2005 से 20 साल से इमाम है। तो वहाँ जब इमाम है वहाँ के, तो उनका कई लोगों के साथ कनेक्शन होगा, मिलना जुलना, उठना बैठना। इमाम का ताल्लुकात ऐसे रहता है कि वहाँ पे बंदे मस्जिद में और भी आते हैं, और भी डॉक्टर आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उसका काम है खाली नमाज पढ़ाने का। तो नमाज पढ़ने के लिए जो बंदे आते हैं, शायद उनका और से भी ताल्लुक। इमाम की नॉर्मल तनख्वाह कितनी होती है? अब वो तो सर हमें पता नहीं है वहाँ पे क्या तनख्वाह है उसकी, कॉलेज की कितनी आमतौर पर कितनी होगी आप बताइए मुझे। नहीं, हमारे यहाँ पे जो इमामत होती है उसमें हमारे यहाँ पे तनख्वाह नहीं, अनाज वगैरह पे इमामत होती है। तो उन्होंने पैसे कहाँ से लाए फिर? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कहाँ से उन्होंने बना ली? 5-6 कमरे का घर कहाँ से बना लिया? सुनो, वो वहाँ पे भैंस वगैरह भी रखता है, जानवर रखता है। भैंस रख के इतना कमाई थोड़ी हो जाएगा, कैसे बता रहे हैं? दूध जाता है, और वो वहाँ पे 20 साल से है। प्रॉपर्टी वो इतनी बड़ी, कोई इतनी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी। छोटा सा मकान है वो। कितना रूम का मकान है वो? तकरीबन 3 कमरे या 4 कमरे का मकान है। 4 कमरे का तकरीबन मकान। हाँ, मैंने देखा नहीं। कितने मकान उन्होंने किराए पे दे रखे? कितना किराए से कितना कमाते हैं? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं है वो कितना कमाते हैं, क्या करते हैं। हाँ, वो पैसा कहाँ से आया? घर बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया जो किराए पे दे रखा है मकान? वो कौन सा पैसा है? वो पैसा जो घर बनाने के लिए पैसा लगता है, लागत लगती होगी, एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। अगर आप 4 कमरे का मकान अगर कहीं बनाने जाएं तो पैसा कहाँ से आया? तो वो तो उसका, वो हमें क्या मालूम है कितने पैसे लगे हैं उसमें, क्या किसी के साथ उनका रिश्ता, किसी से जानना, कभी इस बारे में जिक्र किया कि कोई ऐसी किताबें पढ़ते थे वो, या किसी कोई मैसेज आता था उनका? नहीं, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो खाली बस हाफिज है। मौलाना भी जो है ये मीडिया लगा रहा है उसके ऊपर, वो मौलाना कुछ नहीं है, वो खाली हाफिज है। अरे नमाज पढ़ते थे मौलाना, तो इमाम है ना, मस्जिद के इमाम है या नहीं है? हाँ, इमाम है, मस्जिद के इमाम है। वो बाकी जो लोग थे, बाकी जो टेररिस्ट वहाँ पर आके रुके, उनके साथ टच में थे ना, उनको घर दिया, उन्होंने घर दिया। आपको ये बात पता नहीं है कि उन्होंने घर दिया? अपना जो मकान था पता है, वो न्यूज़ के जरिए पता है हमें, न्यूज़ के जरिए बस पता है। अच्छा, ये बचने का एक अच्छा तरीका है यहाँ